खंड खंड में बटे हुए इस भारत के टुकड़े को भारत बनाया सरदार पटेल ने। उस देश पर संविधान दे करके हम लोग जैसे लोगों की आवाज बुलंद की बाबा साहब। उस सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं जिस सरदार पटेल ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है। वो सरदार पटेल बाबा साहब अंबेडकर के अनन्य सहयोगी थे। अगर हम सरदार के वंशज हैं, महामना रामस्वरूप वर्मा के, शिवाजी के, साहू के वंशज हैं, ध्यान रखो आपके छत्रित्व का मतलब है जब आपके सामने आप किसी कमजोर वर्ग के व्यक्ति को सताया जा रहा हो, तुम सीना तान के खड़े हो जाओ। ये वाला छत्रित्व अगर है तो तुम छत्री हो। लोगों को एक गलतफहमी थी कि हम वर्ण व्यवस्था से ऊपर निकले गए, उन्हीं के समाज के लोगों को कथा मंचों से नीचे उतार दिया जा रहा है। तुम भले ही झूठे छत्रित्व और हिंदुत्व के नशे में डूबे रहो, लेकिन हमारी नजर में तुम्हारी हैसियत बस इतनी है। अनिल मिश्रा जैसे लोगों पे लगाम लगाओ, वरना जिस दिन ये समाज जाग गया तुम्हें भागते हुए जगह नहीं मिली। अगर उसको ये गलतफहमी है कि बाबा साहब के खिलाफ बोल करके तुम केवल एक वर्ग को टारगेट कर रहे हो, तो सोच लेना हम भी उतने ही बड़े अम्बेडकरवादी हैं। जाति की भीड़ 10,000, 20,000, 1 लाख भी इकट्ठी कर लो, उससे वोट बैंक तो तैयार हो सकता है, सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। आज ये वाली सरदार पटेल जयंती अन्य सरदार पटेल जयंतियों से अलग कैसे है? भाई सरदार पटेल जयंती तो सरकार मना रही है, हर जगह मना रही है, इतनी ऊंची प्रतिमा लगा रही है। दरअसल जिस महापुरुष की जितनी ऊंची प्रतिमा लगाई जाए उतनी ऊंचाई से दूर का वोट बैंक नजर आता है। जितनी ऊंची प्रतिमा उतना दूर दूर का वोट बैंक। उन सरदार पटेल की जयंती हम मना रहे हैं जो सरदार पटेल बाबा साहब अंबेडकर के अनन्य सहयोगी थे। हम उन सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने आरएसएस जैसे सांप्रदायिक संगठन पर बैन लगा दिया था। हम उस सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं जिस सरदार पटेल ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है। लेकिन अगर हम खुद को उनका वंशज मानते हैं तो, मैं उनके लिए यह बात कर रहा हूं जो वंशज मानते हैं, जो अपने आप को शिवाजी का वंशज कहते हैं तो, जो अपने आप को साहू जी महाराज का वंशज कहते हैं तो, एक बात ध्यान रखना कि जो झूठा छत्रित्व लगाए टहल रहे हैं तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, इसका मतलब आप कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं, अपने समाज पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए आप झूठे छत्रित्व की आड़ में अपने को छुपाना और दबाना चाहते हैं। अगर वास्तव में आप इन महापुरुषों के वंशज हैं तो ये झूठी छतरी लिए टहलने का क्या मतलब है? और हां, हम छत्री हैं लेकिन हम तथागत गौतम बुद्ध वाले खत्ती हैं। और उस छत्रित्व का मतलब क्या है वो बताता हूं। अगर हम सरदार के वंशज हैं, शिवाजी के, महामना रामस्वरूप वर्मा के, साहू जी महाराज के वंशज हैं, तो ध्यान रखो आपके छत्रित्व का मतलब है जब आपके सामने, आपके गांव में, आपके पड़ोस में, मोहल्ले में किसी कमजोर वर्ग के व्यक्ति को सताया जा रहा हो, तुम सीना तान के खड़े हो जाओ। ये वाला छत्रित्व अगर है तो तुम छत्री हो, वरना झूठा छत्रित्व लेकर टहलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ क्या क्या पिलाया जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को एक गलतफहमी थी कि हम वर्ण व्यवस्था से ऊपर निकले गए, उन्हीं के समाज के लोगों को कथा मंचों से नीचे उतार दिया जा रहा है। उनकी हैसियत समय समय पर बताई जा रही है कि तुम भले ही झूठे छत्रित्व और हिंदुत्व के नशे में डूबे रहो, लेकिन हमारी नजर में तुम्हारी हैसियत बस इतनी है। इसी मध्य प्रदेश से ये सारी चीजें शुरू की जा रही हैं। मैं फिर से धन्यवाद दूंगा ओबीसी महासभा को, भाई महेंद्र लोधी जी को, इस कार्यक्रम के आयोजकों को, क्योंकि अभी इस मंच पर एक काम किया गया, उस काम को हम लोगों को अपने अपने गांव में, ब्लॉक में, तहसील में और जिलों में और संगठनों में लागू करना है। इस मंच से क्या किया गया? दरअसल मेरे अभिभावक भगवत पटेल जी ने एक काम किया मेरे आने से पहले, और इस क्षेत्र के लोगों ने एक काम किया, इस तमंचे को तोप की तरह प्रेजेंट किया।
और यही काम हमें अपने युवाओं के लिए करना है। दरअसल जहां हमसे चूक हो रही है, हमें वो काम सीखने की जरूरत है। हमसे चूक क्या हो रही, आप जरा सोच करके देखिए कि घर में वो लड़का जो हाई स्कूल यानी कि 12th में और 10th में अच्छे नंबर लाता हो, जब आप उसके घर पर मिलने जाएंगे तो कहा जाएगा पढ़ रहा है, बाहर मिल नहीं सकता, क्योंकि मेरिटोरियस छात्र है तो वो पढ़ाई में लगा हुआ है। जब वो 12th में और हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा तो फिर वो MBBS की तैयारी कर रहा होगा, IIT कर रहा होगा और सिविल की कर रहा होगा, तो भी वो समाज से मिल नहीं पाएगा। इसके बाद जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो भी वो समाज से मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत ऊपर की चीज हो गया है। तो समाज से मिल कौन पाएगा? ये तमाम युवा जिनको आप खलिहर कह करके इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने इन युवाओं को हाथ थाम लिया, इन युवाओं को दिशा दे दी, तो फिर यकीन मानिए यही युवा आगे चल करके समाज को भी दिशा देगा। हम लोग करते ये हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र के किसी लड़के के बारे में पूछा जाए, उस फलाने व्यक्ति के बारे में जानते हैं? अरे क्या करता है, दिन भर घूमता है, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता है, कार्यक्रमों में जाता है, कुछ बाकी कुछ करता धरता नहीं है। तो जिसको आप खलिहर माने हैं, जिसको फोकटिया माने हैं, उसी को सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वही समाज के काम आएगा। और जैसा मेरे साथ इस मंच पर किया गया कि ऐसे तमंचे को तोप की तरह प्रेजेंट किया गया, वैसे ही हम लोग समूह बना करके गांव के किसी युवा को तारीफ करें उसकी कि भाई 200 गांव के लड़के इसकी जेब में पड़े हुए हैं, उसके एक फोन पर आपका थाना अध्यक्ष बाइक भी छोड़ देगा और आदमी भी छोड़ देगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जरा सा कोई लड़का हमारे बीच में उठा, तुरंत उसकी आलोचना शुरू हो जाती है कि कुछ करता नहीं है, फर्जी घूमता है। और हम किसके भरोसे रहते हैं? उन नकारे नेताओं के जिनको आप फूल मालाओं से लादते हो। तो एक सीख तो ये कि हमें गांव क्षेत्र में आस पड़ोस के मोहल्लों में कुछ लड़के ढूंढने हैं, उनका सपोर्ट करना है और आपस के संगठन में एक व्यक्ति को तोप की तरह प्रेजेंट करना है, एक काम। दूसरा काम, अगर वास्तव में हमने ये मान लिया है कि हम सरदार की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो केवल रटने से नहीं होगा, क्योंकि अभी भगवत जी ने कहा, मैं मंचों पर कहता हूं कि लोग भाषण से ज्यादा आपका आचरण फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि आप असल जिंदगी कैसी जी रहे हो। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर इस पंडाल में बैठे हुए लोग और इस बिल्डिंग के अंदर खड़े हुए लोग, जितने लोग भी इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हैं, अगर वो वास्तव में मुझे प्रेम करते हैं, वास्तव में इस विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो आज के बाद एक प्रण कर लो, मैं मिट्टी के आइटम कुछ घर से नहीं हटवा रहा, वो रखे रहो, धैर्य रखिएगा, वो अगले स्टेप में हटवाएंगे, पहले रखे रहो। लेकिन आज के बाद एक यहां से कम प्रण करके जाओ इस सरदार पटेल जयंती पर कि अगर इन पांडालों में आ गए हो तो पर्ची निकालने वालों के पांडालों में और शिव लिंग पर बेलपत्री चिपका करके बच्चा पास करवाने वालों के पांडाल में नहीं जाओगे। ये तय करो आज के बाद। अगर गुलामी से निकलना चाहते हो तो कोई तुम्हें घर पर पीले चावल देकर के आमंत्रण देने नहीं आता है, आओ गुलाम बनो। हम अपनी मर्जी से वहां की भीड़ बढ़ाने जाते हैं। अगर ये पिछड़ा वर्ग, ये बहुजन समाज प्रण कर ले कि हम तुम्हारी दुकानों में नहीं जाएंगे, इनकी दुकानदारी 2 दिन के अंदर भरभरा करके गिर जाएंगी, क्योंकि बहुजन समाज ही बहुसंख्यक है। जब संख्या हमारी ज्यादा तो उपभोक्ता हम सबसे बड़े इस देश के, जब उपभोक्ता हम सबसे बड़े खरीदार हैं। जब खरीदने नहीं जाओगे, कहता है ना वो मोदी जी का छोटा भाई, तो वो छोटा भाई जो है वो कहता है कि अगर तुम कथा ना खरीदो तो हम कहां बेचने जाएंगे। यानी कि वो गर्व के साथ कहता है कि ये सब मूर्ख हैं, ये खरीदने आते हैं इसलिए हम बेचने जाते हैं। और इस मंच को जिस गुलदस्ते की तरह सजाया गया है, यहां मुख्य अतिथि कौन है? महेंद्र लोधी। और जयंती किसकी मन रही है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की।
तो अगर इस तरह का कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो कि बगल में आरडी प्रजापति जी हैं, बगल में ओम नारायण अहिरवार जी हैं, अगर ये कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा हो तो इस कॉम्बिनेशन को ताली मत बजाना, अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने जिलों में फिर से दोहराना। और अगर आप ये प्रण कर लेते हो, अगर आप ये प्रण कर लेते हो कि मैं जिस जाति में जन्म ले लिया, आप ये प्रण कर लो कि आज के बाद उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर के नहीं जाऊंगा जब तक कि उस महापुरुष की जयंती पर दूसरे समाज का व्यक्ति मुख्य अतिथि ना हो। अगर हम तय करेंगे तो समाज हमारे हिसाब से बदलाव करेगा। और इस कार्यक्रम के आयोजकों से भी एक अनुरोध है कि अगली बार यहां पर इसी तरह का वैचारिक कार्यक्रम करना तो सरदार पटेल के अलावा सारे महापुरुषों की तस्वीरों से पाट देना, ताकि देखिए, मैं मनुवाद को बहुत करीब से समझता हूं क्योंकि मैं आरएसएस में भी रहा हूं। मैं बहुत करीब से समझता हूं कि अगर चमार समाज का व्यक्ति चमार समाज के व्यक्ति की हत्या पर जा रहा है, उनको कोई तकलीफ नहीं। लोधी समाज का व्यक्ति लोधी समाज के आंसू पोंछने जा रहा है, उनको कोई तकलीफ नहीं। सरदार पटेल जयंती पर अगर कुर्मी झूम कर नाच रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सरदार पटेल जयंती पर अगर लोधी समाज का व्यक्ति, प्रजापति समाज का व्यक्ति, कुशवाहा समाज का व्यक्ति, अहिरवार समाज का व्यक्ति झूम के नाचने लगेगा, मनुवाद भरभरा करके गिर जाएगा। लेकिन जो अपने आप को तथाकथित सक्षम कहते हैं, पहली जिम्मेदारी उन पर है। जो अपने आप को सक्षम मान चुके हैं कि यह अपेक्षा दूसरे से तब करना जब तुम माता दीन वाल्मीकि की जयंती पर, संतराम बीए प्रजापति जी की जयंती पर, कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर, बाबा साहब की जयंती पर, सदगांड की जयंती पर झूम कर नाचोगे, तब सामने वाले से अपेक्षा करना कि वो ऐसा करेगा। ठीक बात है कि नहीं? अगर एक तरफ से हाथ बढ़ाओ, ये सोच करके मत बैठे रहना कि फलाना ऐसा नहीं करता है। अगर तुम्हें समझ में आ गई ये बात, तो तुम आज के बाद से ये काम अपने घर में शुरू कर दो, निश्चित तौर पर इनका सिस्टम टूट जाएगा। पहले कम से कम किसी की भी आलोचना करने से पहले अपना शरीर, व्यक्तिगत तौर पर कि हमारे शरीर में कोई पाखंड का आइटम तो नहीं है, उसको ठीक करो। इसके बाद अब ट्राई करो। यह जरूरी नहीं है कि मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को अपने तरी कर लिया तो सब कोई कर ले, जरूरी नहीं है, लेकिन ट्राई तो करो, ट्राई मारना शुरू तो करो। क्योंकि बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है कि रस्सी आवत जाते सिल पर परत। अगर अपने घर की महिलाओं को हमारे जैसे पागलों को सुनाने के लिए लाओगे इन बहुजन पांडालों में, एक बार सुनाओगे, दो बार सुनाओगे, तीन बार सुनाओगे, सिल पर निशान पड़ जाएगा। लेकिन उस निशान डालने के लिए इन पांडालों में लाना पड़ेगा। यह नहीं हो पाएगा कि घर में हैं और नीरज भाई बदल नहीं रही। पहले खुद बदलो, पत्नी को बदलोगे तो बच्चे अपने आप बदल जाएंगे। वरना एक व्यक्ति घर में जो जागरूक है, वो जैसे ही गया ऊपर वैसे ही मिशन खत्म। क्योंकि पत्नी मानती नहीं थी, पत्नी नहीं मानते थे तो बच्चे नहीं मानते थे, बच्चे नहीं मानते थे तो उनकी पत्नियों ने नहीं माना, बच्चों के या पति ने नहीं माना, तो मूवमेंट आपके बाद से खत्म। तो अगर मनाना है, ये बात समझ में आ रही है, तो एक बात और ध्यान रखना कि सुबह से शाम तक जिनको आप गाली देते हो, अगर उनका ये धंधे का सिस्टम तोड़ना चाहते हो तो मिट्टी के माधव बात की बात है, लेकिन हमारे घरों में आकर के हमें छोटा बड़ा बता करके तुम्हारे घर में कच्चा खाते हैं, तुम्हारे घर में पक्का खाते हैं, तुम्हारा छुआ खाते हैं, तुम्हारा देखा नहीं खाते हैं। जो व्यक्ति हमारे आरक्षण के खिलाफ बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ते हैं, उनके पास पैसा कहां से आता है? कहां से आता है? हम लोग जो दान के रूप में दे कर रखे आते हैं। मतलब हमारे ही बहुजन समाज की खून पसीने और मेहनत की कमाई से कमाया हुआ पैसा उनको इस बात के लिए दिया जाता है, लो हमारे आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ो। तो जब तक वो काल्पनिक प्रतीकों को नहीं हटा पा रहे हो, तब तक वो लोग जो हमें छोटा बड़ा बताते हैं, उनसे किसी भी तरह का क्रियाकर्म कर्मकांड कराना बंद कर दो। इतना तो किया जा सकता है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो लॉजिक बता देते हैं। इधर तमाम लोग ऐसे होंगे जिनकी गाड़ी में कोई ना कोई लटका हुआ आइटम होगा,
कुछ ना कुछ जरूर लटक रहा होगा। मैक्सिमम लोगों की गाड़ी में लटक रहा होगा, और जिनकी गाड़ी में लटक रहा होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर हिम्मत है तो इंश्योरेंस मत करवाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि लटका हुआ तो इसीलिए लटकाते हो ना कि ये बचा लेगा। अगर उस पर तुम्हें भरोसा है कि ये बचा लेगा तो इंश्योरेंस क्यों करवाते हो? इसका मतलब तुम झूठे हो, तुम्हें भरोसा नहीं है। यहां कोई बैठा हुआ शख्स, मैं अभी इसी मंच पर प्रूव कर दूंगा कि वो झूठ बोलता है, वो नहीं मानता किसी भी काल्पनिक पात्र को। अगर मानता है तो आंख बंद करके 2 बार रोड क्रॉस कर ले दौड़ के, मैं मान लूंगा कि मानता है। कोई करेगा? नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं किसी की माला जप लो, कोई मंत्र पढ़ लो और रोड क्रॉस करके दिखा दो आंख बंद करके 3 बार ऐसे दौड़ करके, नहीं करेगा। इसका मतलब मानते नहीं हो। दरअसल दिक्कत यह हुई, चाहे बाबा साहब हो चाहे सरदार पटेल, हम लोगों ने इनको जान तो लिया कि हम इनके पुरख, ये हमारे पुरखे हैं, हम इनके वंशज हैं, जान लिया, लेकिन माना नहीं। उनको माना, उनकी नहीं मानी। और उनकी मानने के लिए उनको पढ़ना पड़ेगा, उनकी किताबों में जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये संविधान जिसके दम पर हम लोग दहाड़ रहे हैं, ये हमें मिला कैसे है। तब समझ में आएगा पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो नौकरियां मिलने के बाद बजरंगबली बप्पा पर प्रसाद चढ़ाने जाते हैं कि हमें बीपी मंडल की मेहनत से मिला है, मंडल आयोग कमीशन से मिला है। ये बताइए, अगर कोई आपके जीवन में आपके लिए काम करता है और आपके बदले में उसको धन्यवाद भी नहीं देते, तो उसके लिए क्या शब्द है? मैं नहीं कहना चाहता, मन में सोच लो, अपने आप को गाली दे लो। अगर आप नौकरी पाने के बाद मंडल कमीशन पे लड़ने वालों पर धन्यवाद देने से पहले किसी 12 हाथ 13 हाथ को धन्यवाद देते हो, तो आपसे बड़ा वो कोई नहीं है। सोच लो आप अपनी तरफ कि किस तरफ खड़े हुए हो। क्योंकि जितने भी मंचों से मैं कहता हूं कि ये बताइए कितने लोग यहां हैं आसपास जो लोग चाहते हो कि बदलाव हो जाए? कितने लोग चाहते हो बदलाव हो जाए? तकरीबन सब चाहते हैं बदलाव हो जाए। और मैं पूछूं कितने लोग चाहते हैं कि हम खुद बदल जाए? तो एक तय कर लीजिए, अगर यहां जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं, अगर वास्तव में इतने लोग बदलाव चाहते हैं, तो मैं और कहीं की नहीं जानता, लेकिन इस धरती पर बदलाव झक मार करके आएगा। अब मैं ये बात किन लोगों को समझा रहा हूं, यह भी बता देता हूं। एक बार सरदार पटेल किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, ऐसी किसी कार्यक्रम में, तो उन्होंने देखा गड्ढे में कुत्ते के 3 पिल्ले पड़े हुए हैं। तो सरदार पटेल ने उनमें से 2 पिल्लों को उठाया और बाहर रख दिया। बहुत देर तक एक्टिविटी देखते रहे और 2 पिल्लों को उठा करके बाहर रख दिया। आगे चले तो सरदार पटेल के सहयोगी ने पूछा कि आपने सरदार साहब ऐसा क्यों किया? उसमें तो 3 पिल्ले पड़े हुए थे, तीनों आपकी पहुंच में थे, आप तीनों को उठा करके बाहर रख सकते थे, उस कीचड़ के दलदल से बाहर निकाल सकते थे, उस गुलामी से आजाद करा सकते थे, लेकिन आपने 2 को क्यों आजाद कराया? तो सरदार पटेल ने कहा, मैं तीनों पिल्लों को तकरीबन आधे घंटे से गौर से देख रहा था कि कौन गुलामी से आजाद होना चाहता और कौन गुलामी में मजा ले रहा है। तो जो तीसरा पिल्ला कीचड़ में मस्त लेटा था, ऐसे पैर पे पैर रखे हुए मस्त धूप सेक रहा था, उसको गुलामी से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं थी, तो सरदार ने भी नहीं निकाला। तो वैसे ही मैं उन्हीं लोगों को निकालना चाहता हूं जो निकलना चाहते हैं। नहीं निकलना चाहते हो तो प्रसन्न रहो जहां हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ ये बात उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूं जो लोग ये मानते हैं कि फलाने लोग हमें छोटा बताते हैं। अभी जागरूकता क्या है पिछड़े वर्गों की या एससी वर्ग की भी? अगर जागरूक नहीं है पटेल समाज का व्यक्ति, तो सरदार पटेल जयंती मनाएगा, क्योंकि उसको बता दिया गया कि सरदार पटेल के नाम में पटेल लगा है, तो इनको तुमको मनाना है। और थोड़ा जागरूक हो गया तो साहू जी महाराज की जयंती मनाएगा, थोड़ा और जागरूक हो गया तो रामस्वरूप वर्मा की जयंती मनाएगा। वैसे ही यादव समाज जागरूक नहीं है तो जय यादव जय माधव, और थोड़ा जागरूक कर दो तो पेरियाल लाल यादव। लोधी समाज के साथ भी वही हाल है, जागरूक नहीं है तो अवंतीबाई लोधी को पूज रहे हैं, और जागरूक हो गए तो स्वामी ब्रह्मानंद लोधी को पूज रहे हैं। लेकिन जागरूकता का पैमाना यह है कि हम
केवल जाति के महापुरुषों की जयंतियों पर हमारी भुजाएं ना फड़फड़ाएं। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर आप अपने घर पर संतराम बीए प्रजापति की तस्वीर लगा लेंगे तो आपको आपके मोहल्ले के तमाम प्रजापति समाज के लोग टॉर्च लेकर ढूंढते हुए आएंगे, 20 लोगों को बताएंगे कि उनके घर पर फलानी तस्वीर लगी हुई है। मैं कह रहा हूं कि मनुवाद का सिस्टम जाति महासभाओं से नहीं टूट सकता। कितना भी जाति महासभा पे काम कर लो, कितना भी जाति पर काम कर लो, जाति की भीड़ 10,000, 20,000, 1 लाख भी इकट्ठी कर लो, उससे वोट बैंक तो तैयार हो सकता है, सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। सामाजिक परिवर्तन के लिए जरूरी है कि मिक्स करो मामला, उनकी जयंती पर हम, हमारी जयंती पर वो, तब समाज का ये परिवर्तन तेजी से बदलेगा। मैं आपसे आपके ईश्वर को नहीं छीन रहा, क्योंकि ईश्वर ना मानना ये बहुत ऊपर लेवल की चीज है। मैं भी बहुत सालों में ये कर पाया, लेकिन आपके और आपके ईश्वर के बीच में एक माल पेलने वाला व्यक्ति है। उस मीडिएटर को, उस बिचौलिए को, उस दलाल को बीच से हटा दो। वो कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन जो मीडिएटर कहता है कि हमारे पास आओ और उस तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा, उसको बीच से हटा दो। और जानते हो भैया, तुम मानते क्यों नहीं हो? सब कोई सब कुछ जान रहा है, तो फिर मैं बता किसको रहा हूं? तो मेरा सिर्फ एक अनुरोध है आज सरदार पटेल जयंती पर, क्योंकि हम उस वाले सरदार पटेल को आज याद कर रहे हैं जो गरीबों के, मजलूमों के, वंचित जातियों के, जिनको क्रिमिनल कास्ट कही जाती थी, उनके मुकदमे जो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ता था। हम उस सरदार पटेल की आज जयंती मना रहे हैं जिस सरदार पटेल ने कहा था बाबा साहब के लिए किस वृक्ष में कितने फलदार फल लग सकते हैं मुझे पता है, और यह कहते हुए उन्होंने बाबा साहब का इस्तीफा फाड़ दिया था। यह आपको मनुवादी दूसरे ढंग से बताते हैं, जरा सोच करके देखो अपनी बुद्धि से। दूसरे का दिमाग इस्तेमाल मत करना, अपना दिमाग इस्तेमाल करो कि मैं आपके पास आऊं इस्तीफा लेकर के, आप उसको फाड़ के फेंक दें तो उसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना होता है क्या? क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि स्वीकार नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस महासभा में, संविधान सभा में रहें, यही तो मतलब होता है। अब सोचिए सरदार पटेल और बाबा साहब के बीच में कितनी दूरियां पैदा की गई, लेकिन हकीकत यह है कि सरदार पटेल ही वो शख्स थे जो बाबा साहब के लिए ढाल की तरह खड़े रहते थे। दोनों एक दूसरे, मैं कोई बात बिना तर्क के नहीं करता, मैं साबित कर देता हूं कि दोनों लोग एक दूसरे के पूरक थे। सरदार बाबा साहब ने संविधान कहां लागू किया? संविधान कहां का है? जो आज संविधान है उसको कहां का संविधान है? देश का, राष्ट्र का। सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहले राष्ट्र तो था नहीं, रियासतों में, टुकड़ों में बटा हुआ एक समूह था। इसको राष्ट्र किसने बनाया और राष्ट्र पर संविधान लागू किसने किया? दोनों पूरक हो गए एक दूसरे के। अगर राष्ट्र नहीं होता तो संविधान लागू कहां होता? इसका मतलब खंड खंड में बटे हुए इस भारत के टुकड़े को भारत बनाया सरदार पटेल ने। उस देश पर संविधान दे करके हम लोग जैसे लोगों की आवाज बुलंद की बाबा साहब। तो जब दोनों एक थे तो उनके वंशज एक क्यों नहीं हो सकते? जब कुर्मी में, लोधी में, पासी में, अहिरवार में, यादव में, प्रजापति में, मौर्य में कोई फर्क नहीं, हमारा रक्त एक है। कोई छोटा हो गया, कोई भाई बड़ा हो गया। जब हम सब ये जानते हैं तो क्यों नहीं आज के बाद इस मंच पर यह तय कर लेते हैं कि इस क्षेत्र में कौन क्या कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हम यहां से जाने के बाद यह मानना बंद कर देंगे कि कोई भी हमसे छोटा है, कोई भी हमसे बड़ा है। हम सब बराबर हैं। कोई भाई थोड़ा बहुत हमसे पिछड़ गया, कोई बात थोड़ा बहुत हमसे आगे पहुंच गया। इसके लिए एक आध काम और करने पड़ेंगे, अपनी शब्दावली बदलनी पड़ेगी। फलाने कलर का जूता, फलाने कलर की साड़ी, ये जो गहरी गुलामी जकड़ी हुई है ना दिमागों में, इनको धीरे धीरे करके डिलीट मारना पड़ेगा। वो मुहावरे जो जाति के आधार पर बने हैं, फलाने का गधा, फलाने का कुत्ता, समझ रहे, ये जानबूझकर बनाए गए हैं। इसलिए इन शब्दावलियों को अपने उससे, क्या फलाने की तरह मुंह बनाए बैठे हो, है ना ये शब्दावलियां। और देखो ये नेगेटिव हो गई, और पॉजिटिव क्या है? कोई अगर शरीर से मजबूत दिखेगा तो कहेंगे देखो फलाने का लड़का उसकी तरह दिखता है। अरे गर्व से कहो फलाने का बच्चा अहिरवार की तरह दिखता है, गर्व से कहो फलाने का बच्चा लोधी की तरह दिखता है।
क्या केवल एक अधिकार है कुछ जातियों का फलाने की तरह लगने का? कोई अगर थोड़ा सा गोरा चिट्टा दिखे कहेगा तुम लगते नहीं हो, मतलब तुम खुद मानते हो कि तुम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो। और इस ओबीसी महासभा की मंच की तरफ से, इस कार्यक्रम आयोजकों की तरफ से, वो एक ड्रामेबाज जो ड्रामा कर रहा है भिंड में बैठ करके, भिंड के आसपास क्षेत्र में, उसको भी बता देना चाहता हूं, तुम जातंकवादी हो, और नहीं हो तो अनिल मिश्रा जैसे लोगों पे लगाम लगाओ, वरना जिस दिन ये समाज जाग गया तुम्हें भागते हुए जगह नहीं मिलेगी। उस व्यक्ति तक ये बात पहुंचा देना, अगर उसको ये गलतफहमी है कि बाबा साहब के खिलाफ बोल करके तुम केवल एक वर्ग को टारगेट कर रहे हो, तो सोच लेना हम भी उतने ही बड़े अंबेडकरवादी हैं। और अगर तुम्हें इस शब्द से तकलीफ हो तो हां, मैं इस मंच पर गर्व से कहता हूं कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूं, मैं बाबा साहब का वंशज हूं, मैं नारायण गुरु का वंशज हूं, मैं कर्पूरी ठाकुर का वंशज हूं। इसलिए अगर तुमने ये सोचने की कोशिश की तो हमारी ओबीसी महासभा उतनी ही मुस्तैदी के साथ बाबा साहब के सम्मान के लिए खड़ी रहेगी जितना कोई अन्य संगठन खड़े है। इसलिए भले ही हम अलग अलग दिखते हो, लेकिन हमारा ये नीला और हमारा ये पीला एक ही है। बांटने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत साल तुमने बेवकूफ बना लिया, अब हमें ये तमाम बातें समझ में आ रही हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, जय सरदार, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।